हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मीघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द अर्थ एलिमेंट पीपल विच इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर पिछले कुछ दिनों से आप अपनी लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं या पजल्ड अप हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है तो है क्या और वो क्यों है, तो उसके लिए आज हम एक सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करने वाले हैं। शायद आपको इस रीडिंग की वजह से आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं। रीडिंग को आप एंड तक देखिएगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए। तो अब मैं आपका सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड लगा रही हूँ। इसमें हम 10 कार्ड्स बेसिकली यूज करते हैं जो हमको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम रिवील कर लेते हैं क्या है आपके चैलेंजेस। ओके। नाइस। ओके। ऑल राइट। ओके, वेरी नाइस। Okay, guys, so do we have, as you all know, that we have 78 cards in a tarot deck, और यहाँ पर हमारे पास 16, 17, 18 तीनों कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेजर अरकाना कार्ड्स फॉर यू गाइस। सो आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपके चैलेंजेस की बात करूं तो हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग शायद कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ लोग जो हैं वो शायद अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं। अम, बाकी बाकी लेट्स सी व्हाट द सेल्टिक क्रॉस हैज टू से फॉर यू। ठीक है, अगर मैं आपके रूट कॉज की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में कोई एक्सपेंशन चाह रहे हैं। या तो आप अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहे हैं या करियर में एक प्रमोशन ढूंढ रहे हैं या नया जॉब ढूंढ रहे हैं आप अपने लिए, या इधर आई वुड से आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए फॉर योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म करियर। ठीक है, आप उसी के लिए आप देख रहे हैं, आप ये सब करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपको कहीं ना कहीं वो राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, वो राइट ब्रेक आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, या जो प्रमोशन में भी आप चाहते हैं योर बॉस इज समबडी हु इज नॉट लुकिंग एट यू, और इट कुड बी आपका जो वीजा है वो कहीं से डिले हो रहा है अगर आप अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आपका पार्टनर जो है और आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अगर आप दोनों, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो टाइम नहीं आप सेट कर पा रहे हो, या अपने आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो। सो ऑल इन ऑल जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो लेट्स सी। अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो आप मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इट कुड बी, like I said, you are looking for a job. It could be a loss of a job, or it could be loss of a relationship. ठीक है, जिसकी वजह से ना आप काफी अपसेट हो, या आपकी जो एनर्जी है कार जो पास्ट में एनर्जी थी वो काफी नेगेटिव थी। हालांकि आप अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल चुके हो। ठीक है, या अपने आप संभल रहे हो आप, आई वुड से। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत बहुत बढ़िया इंसान हो। मतलब आप बहुत दिल से सोचते हो, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप काफी दुखी थे पिछले दिनों। आने वाले वक्त में मुझे दिखाई दे रहा है कि कमिंग डेज में आपको शायद नया लव रिलेशन भी मिल सकता है। अगर आप कोई फीमेल हैं जो काफी टाइम से कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे,
तो उस एरिया में भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो भी हार्ड वर्क आपने पास्ट में किया था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो मे बी वहां से आपको कॉल आ सकती है फॉर अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू और फॉर ज्वाइनिंग इन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका अगर कोई वीजा वगैरह अटका हुआ था वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका जो नियर फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, काफी ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो भी हार्डवर्क आपने पिछले दिनों किया था वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आने वाले वक्त में अगेन आई फील दैट आप शायद थोड़ा डेविस्टेटेड फील कर सकते हो, या फिर मैं इसे ये कहूं कि आप जो करना चाह रहे थे वो ना करते हुए शायद आप अपना प्लान चेंज करोगे। और जो आप यहाँ पर एक सैड अपसेट व्यक्ति बन गए थे, उससे निकलकर आप कहीं ना कहीं एक नया पर्सोना अपने लिए क्रिएट करोगे। शायद आप जो आप ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर आप निकले हुए हो ना, शायद आप उसी में आप इवॉल्व होते हुए कहीं एक बेटर चार्मिंग पर्सन की तरह आप उभरते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ठीक है, मतलब आप कहीं कहोगे कि जो होना था बुरा वो हो चुका है, अब इट्स टाइम फॉर मी टू कम बैक। ठीक है, तो मुझे वही लग रहा है कि आप अब वापस से अपने वो वाइब्रेंट जोन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप वो सब छोड़ दोगे जो हो चुका, आप पास्ट को पास्ट में रहने दोगे, जो हो चुका सो हो चुका। अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे कुछ बेटर करना है। ठीक है, तो देखिए इस कार्ड में आप काफी ब्राइट नजर आ रहे हो, काफी चार्मिंग नजर आ रहे हो। हालांकि आई वुड से कि आप एंथुजियाज्म से भरे हुए हो, लेकिन आपको ना थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। आप जो भी काम करोगे, जो भी नया बिजनेस प्लान, जो भी नई जॉब आप टेकअप करोगे, आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आप जो काम करोगे उसे आप बहुत सिंसियरली पूरा करना, बहुत ध्यान से पूरा करना। ऐसा नहीं कि आधा किया आधा छोड़ दिया या जल्दीबाजी में कर दिया, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो भी काम करना है वो बहुत ध्यान से करना है। और भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो आपके साथ है। जो भी आप ये स्पिरिचुअल जर्नी पे आप निकले हो ना, उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इट इज हेल्पिंग यू टू टर्न इनटू अ बेटर पर्सन। उससे पहले जो आपको अपना ये जो अपसेट वाला जो आपने अवतार बनाया हुआ है ना कहीं आपको उसे टाटा बाय बाय कहना है। ठीक है, और फिर देखो आप क्या चार्मिंग पर्सन बन के निकलते हो यहाँ पे। अगर मैं आपके एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपको ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई भी आर्गुमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि गलती से मेरा वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, तो हो सकता है कि वक्त अभी थोड़ा खराब चल रहा हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा रुक जाना है। लेकिन किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपके फियर्स की बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, क्या मैं वापस से कोई रिलेशनशिप, वापस से कोई जॉब या कोई करियर में या कोई बिजनेस में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आया है लवर्स का कार्ड आपकी गाइडेंस में, जिसमें हमारे पास आर्कएंजल राफेल खुद खड़े हुए हैं एंड ही इज ब्लेसिंग। ठीक है, तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू वर्क, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है। तो जो भी आपका फियर है ना रिलेटेड टू योर करियर, फॉरेन मूवमेंट, या जो भी आपने विशेष अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपने मांगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये अगर मैं ओवरऑल रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो काफी पॉजिटिव रीडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा मूड स्विंग होना, थोड़ा बुरा लगना है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट जोन एज अ विनर, दैट इज समथिंग विच इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी आप सपने बुन रहे थे, मे बी उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब आप उस जोन से आप बाहर निकलोगे ना इस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, तो आप जो क्रिएट करोगे ना वो काफी कॉन्क्रीट होने वाला है, काफी स्टेबल होने वाला है। तो जो भी सैड अवतार आपने लिया हुआ था उसको आप टाटा बाय बाय कर दो एंड यू विल बी अ गेम चेंजर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आपको चॉइसेस करने का मौका भी मिलेगा। और जो भी चॉइसेस आप करोगे ना वो एंजल के द्वारा ब्लेस्ड है।
तो आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियां आएंगी, खूब सारी स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की या निराश होने की कहीं से भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरऑल एक पॉजिटिव रीडिंग है। जस्ट थोड़ा खुश रहिए, जो ये मूवमेंट है उसे निकल जाने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगा होता है तो हम कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो आप भी वैसा ही कीजिए। अगर आसपास के लोग ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो जस्ट डोंट पे एनी हीड्स टू देम, जस्ट लेट देम बी। ठीक है, आने वाला वक्त आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है, उसके लिए रेडी होइए, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नई रीडिंग्स और कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।